Hello everyone and a warm welcome to Achievers YouTube channel. अ वेरी गुड मॉर्निंग गाइज और हैप्पी संडे। दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। हर संडे की भांति आज भी हम इस वीक में हुए महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को बहुत ही कम समय में रिवाइंड करेंगे, मतलब रिवीजन करेंगे। तो दोस्तों, आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। यदि आपने हमें लगता है कि आप लोग इधर बहुत बिजी थे, इसलिए बहुत सारे वीडियो को मिस किए होंगे, तो यह वीडियो आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। तो आइए हमारे साथ इस वीक के करंट अफेयर्स को जल्दी से जल्दी पढ़ लेते हैं, ठीक है। और दोस्तों, यदि आप में से कोई हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीकली करंट अफेयर्स। ओके, पहला प्रश्न बहुत ही मोटिवेशनल प्रश्न है। प्रश्न है कि हाल ही में आई पुस्तक योर बेस्ट डे इज टुडे के लेखक कौन है। ये लिखे हैं अनुपम खेर साहब। पुस्तक का नाम देखिए, योर बेस्ट डे इज टुडे। बहुत ही बढ़िया पुस्तक है। पुस्तक को तो मैंने पढ़ा नहीं है, लेकिन इससे मतलब पता चल रहा है कि यदि आपका बढ़िया दिन कोई है तो वह आज है, ये नहीं कि कल के भरोसे आप लोग बैठे रहिए। और इनका एक और पुस्तक था जो काफी बेहतरीन था। पुस्तक का नाम क्या था, इधर देखिए लिखा हुआ होगा, द बेस्ट थिंग अबाउट यू इज यू। आप में जो बहुत बढ़िया बात है कि आप खुद हैं, ठीक है। अब आइए दूसरे प्रश्न को देखते हैं कि हाल ही में भारत के सबसे लंबे सिंगल लेन मोटरेबल सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया था। तो इसका उद्घाटन उत्तराखंड में किया गया था। यदि आप लोग रोज लेक्चर को देख रहे होंगे करंट अफेयर्स का, तो आपके लिए बहुत ही आसान होगा। और यदि नहीं देख रहे हैं तो कोई बात नहीं, मैंने उस समय भी बताया था कि सिंगल लेन का मोटरेबल सस्पेंशन ब्रिज है, मतलब ब्रिज जो है इसको इस तरह से ऐसे उठा सकते हैं और यह सबसे लंबा है, 700 मीटर के आसपास का था, ठीक है। तो ये बातें आपको याद रखनी है, याद रखिएगा। अब तीसरे प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न है कि किस राज्य को राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2019 के तहत सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में नंबर 1 स्थान मिला है। तो इसमें तमिलनाडु को मिला है। यह बात आपको याद रखने की जरूरत है क्योंकि 2019 में बेहतरीन काम किया था तमिलनाडु, किसमें, जल क्षेत्र के संरक्षण में। ओके, जल के संरक्षण में। तो आई होप, हमको आशा है कि आप इसे याद रखिएगा क्योंकि यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है आपके आगे आने वाली परीक्षाओं के लिए, ठीक है दोस्तों। इसमें कुछ बातें और हैं जो आपको देखनी है। क्या देखनी है, यह कि महाराष्ट्र को दूसरा स्थान मिला है, राजस्थान को तीसरा स्थान मिला है, ठीक है। और यह केंद्रीय जल मंत्रालय जल संसाधन विभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। ओके, और चौथे प्रश्न को देखेंगे कि विश्व निमोनिया दिवस कब मनाया जाता है। तो हर एक वर्ष 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस मनाया जाता है, ठीक है। विश्व निमोनिया दिवस क्या है, निमोनिया रोग तो आपको पता होगा। ये जो विंटर का मौसम चल रहा है, जाड़े का मौसम चल रहा है, इसमें इसका प्रकोप और बढ़ जाता है। तो इसकी अवेयरनेस के लिए हर साल 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस मनाया जाता है। ओके, इसमें बच्चे ज्यादा प्रभावित होते हैं, ठीक है। यह बात आपको याद रखनी है। अब देखिए, गांधी जी पर कुछ बातें लिखी गई है। गांधी के बारे में मेरी समझ, महात्मा गांधी पर एक चित्रमयी एंथोलॉजी किस देश के राष्ट्रपति द्वारा जारी किया गया। तो यह नेपाल के राष्ट्रपति कौन है, विद्या देवी भंडारी, उनके द्वारा जारी किया गया महात्मा गांधी पर एक चित्रमयी एंथोलॉजी। और इसके बारे में ज्यादा कुछ बताने की जरूरत है नहीं। अब छठे प्रश्न को देखिए। छठा प्रश्न है कि हाल ही में किस देश के क्रिकेट बोर्ड ने पहली बार महिला निदेशक की नियुक्ति की है। तो पाकिस्तान में पहली बार महिला निदेशक की नियुक्ति की है, ठीक है। पाकिस्तान, बाबर आजम की जो टीम थी वो पीएसएल जीती है हाल फिलहाल में, और बाबर आजम को आगे आने वाली सभी फॉर्मेट के लिए कैप्टन बनाया गया है। ये सारी बातें आपको याद रखने की जरूरत है। एक बार याद नहीं रखिए, बस एक बार जानते रहिए। ओके, अब अगले प्रश्न को देखिए। नेशनल एजुकेशन डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है। तो 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। यदि आप लोग एनटीपीसी की सीरीज देख रहे होंगे तो आपको ये प्रश्न करने में कोई दिक्कत ना हुई होगी क्योंकि एनटीपीसी में भी यह बातें विस्तार से बताई गई थी और उसमें यह प्रश्न था भी। तो दोस्तों, आपसे एक गुजारिश है कि यदि आप लोग एनटीपीसी को नहीं देख रहे, मिस कर रहे, तो प्लीज जाकर एनटीपीसी की सीरीज को देखिए, आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। ओके, तो 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। किस लिए मनाया जाता है, सबसे पहले शिक्षा मंत्री कौन थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद, उनकी जयंती पर। ओके, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जिसका नाम अब चेंज करके शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है, इसने 2008 में मौलाना अबुल कलाम आजाद की जयंती को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की थी, ठीक है। और अबुल कलाम का जन्म कब हुआ था, 11 नवंबर 1888 को हुआ था। ओके, तो आप लोग याद रखिएगा। अब 8वें प्रश्न को देखेंगे। 8वां प्रश्न है, हाल फिलहाल में आईपीएल खत्म हुआ है, तो आईपीएल से संबंधित प्रश्न है कि आईपीएल 2020 का खिताब किसने 5वीं बार जीत लिया है। तो मुंबई इंडियंस यह करने वाली पहली टीम बनी है
मुंबई इंडियंस आईपीएल की सबसे सक्सेसफुल टीम है। ओके, इसने 5वीं बार कब 2013, 15, 17, 19 और 20 में आईपीएल का खिताब जीता है। ओके, और फाइनल में मैन ऑफ द मैच कौन रहे बताइए आप लोग? ट्रेंट बोल्ट रहे। बहुत ही बेहतरीन जवाब आपका रहा। अब 9वें प्रश्न को देखिए। हम लोग बस रिवीजन कर रहे हैं, इसलिए आपको लग रहा हो कि हम कोई प्रश्न को ज्यादा डिस्कशन कर नहीं रहे। यह रिवीजन है, डिस्कशन बहुत ही बेहतरीन तरीके से किया गया था। ओके, तो आपको बस प्रश्न को एक बार देखकर रिवीजन करना है, जो महत्वपूर्ण प्रश्न है। कॉलिंस डिक्शनरी द्वारा वर्ड ऑफ द ईयर के रूप में किसे चुना गया? तो लॉकडाउन को कॉलिंस डिक्शनरी द्वारा वर्ड ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया। मतलब साल भर का जो महत्वपूर्ण वर्ड होता है, जो चर्चा में रहता है, उसे कॉलिंस डिक्शनरी हो या ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी हो, इसके द्वारा वर्ड ऑफ द ईयर चुना जाता है। ठीक है, तो कॉलिंस डिक्शनरी के द्वारा भी चुना गया लॉकडाउन को। और अभी ऑक्सफोर्ड की न्यूज नहीं आई है, जब आएगी तो वो भी आपको पता चलेगी। ओके, अब अगले प्रश्न को देखेंगे कि हाल ही में किस देश के प्रिंस खलीफा बिन सलमान अल खलीफा का 84 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? बहुत ही लंबा चौड़ा इनका नाम है। यह बहरीन के थे, इनका निधन हो गया है। ठीक है, यह विश्व के सबसे ज्यादा समय तक काम करने वाले प्रधानमंत्री थे। ऐसे आप लोग इसे याद रख सकते हैं। नाम याद रखिएगा, प्रिंस खलीफा बिन सलमान अल खलीफा। कहाँ के थे? बहरीन के थे। अब अगले प्रश्न को देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आर्मेनिया, अजरबैजान और किस देश ने विवादित क्षेत्र नागोर्नो काराबाख में चल रहे सैन्य संघर्ष का समाप्त करने हेतु एक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो रूस ने। जगह का नाम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जगह का नाम आपको याद रखना है, नागोर्नो काराबाख। और कौन कौन से 3 देश इसके लिए लड़ रहे हैं? आर्मेनिया, अजरबैजान और रूस। ठीक है, यह 1991 से ही बना हुआ है मुद्दा, और इसमें अब तक करीब 1000 से ज्यादा लोग मर चुके हैं। ठीक है, अब ये हुआ है कि अब जहां तक तीनों सेनाएं हैं वहीं रुकेंगे, आगे पीछे कोई होंगे नहीं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत के किस शहर में भारत का पहला चंदन का संग्रहालय स्थापित किया गया है? चंदन का इंग्लिश होता है सैंडलवुड। तो फर्स्ट सैंडलवुड म्यूजियम कहाँ इंडिया में स्टैब्लिश किया गया है? तो मैसूरू, कर्नाटक। मैसूरू का नाम आप लोगों ने वैसे सुना होगा। तो कर्नाटक के मैसूरू में भारत का पहला चंदन का संग्रहालय स्थापित किया गया है। ओके, इसमें और ज्यादा कुछ बताने की बात है नहीं। अब अगले प्रश्न को देखिए, आई एम नो मसीहा किस महान पुरुष की आत्मकथा है? यह पुरुष से आप लोग वाकिफ होंगे, बहुत ही बेहतरीन पुरुष है। कौन पुरुष है? सोनू सूद। इन्होंने कोविड-19 में बहुत ही बेहतरीन काम किया है, हर एक क्षेत्र में काम किया है। चाहे वो प्रवासी मजदूरों को घर पहुंचाने की बात हो, चाहे भूखे लोगों को खाना खिलाने की बात हो। ओके, हर एक क्षेत्र में काम किया है। कोई भी प्रॉब्लम हो उसका एक ही सॉल्यूशन था उस समय, कौन? सोनू सूद। ये बातें आपको पता होगी। तो इन्होंने एक पुस्तक लिखा है जिसका नाम है आई एम नो मसीहा, और को-ऑथर इनके कौन है? मीना अय्यर। मतलब मीना अय्यर के द्वारा सहलेखन किया गया इस पुस्तक को। अब अगले प्रश्न को देखिए, हाल ही में सादात रहमान को इंटरनेशनल चिल्ड्रंस पीस प्राइज से सम्मानित किया गया। वह किस देश से संबंधित थे? तो वह बांग्लादेश से संबंधित थे। ठीक है दोस्तों, आज थोड़ा सा देरी हुई है लेक्चर लाने में, आप लोग माफ कीजिएगा, थोड़ा सा व्यस्तता था। अब आगे ऐसा नहीं होगा क्योंकि सारे व्यस्तता खत्म हो चुके हैं अब। ठीक है, अब अगले प्रश्न को देखेंगे। और हाँ, ये जो प्रश्न था, बांग्लादेश के सादात रहमान थे, इन्हें क्या मिला है? इंटरनेशनल चिल्ड्रन पीस प्राइज। इनका नाम याद रखने की जरूरत है आप लोगों को। ऐसे पूछेगा नहीं, लेकिन पूछ दिया तब क्या कीजिएगा आप लोग। और रेलवे कुछ भी पूछ सकता है, तो रेलवे के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है, एसएससी से 30% महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में आई पुस्तक अ प्रॉमिस्ड लैंड के लेखक कौन है? अ प्रॉमिस्ड लैंड रिकॉर्ड बनाते जा रही है पुस्तक यह। ठीक है, सबसे ज्यादा बिकने वाली पुस्तक हो चुकी है अभी अमेरिका में। तो बराक ओबामा द्वारा लिखित है। पुस्तक का नाम आप लोग याद रखिएगा, अ प्रॉमिस्ड लैंड। बराक ओबामा अपनी पहली पुस्तक लिखे थे कब? 1991 में। और इनका पहला पुस्तक क्या था, ये आपको कमेंट करके बताना है। तो चलिए शुरू हो जाइए। अब अगले प्रश्न को देखेंगे कि हाल ही में आई पुस्तक इंसोमनिया आर्मी स्टोरीज के लेखक कौन है? तो रचना बिष्ट रावत इंसोमनिया आर्मी स्टोरीज के लेखक है। जैसा कि आपको किताब से पता चल रहा होगा, इसमें बहुत सारे आर्मी के वीरता की कहानी है। आर्मी के जो पर्सन है, आर्मी के जो जवान है, उनकी वीरता की कहानियों का संकलन है। क्या? इंसोमनिया आर्मी स्टोरीज। और इसके लेखक कौन है? रचना बिष्ट रावत। अगला प्रश्न है कि हाल ही में एशिया की पहली सौर ऊर्जा संचालित कपड़ा मिल की शुरुआत कहाँ हुई है? तो महाराष्ट्र में हुई है। महाराष्ट्र मतलब भारत के महाराष्ट्र में हुई है, एशिया की पहली है। ठीक है, और महाराष्ट्र में भी कहाँ हुई है? परभनी जिले में हुई है। तो यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। आपको बस एक दो बार आप लोग पढ़ चुके हैं,
और जब इसका आप लोग टेस्ट लगा लीजिएगा तब आपको याद हो जाएगा। टेस्ट कब होता है? 12 बजे होता है। हमारे टेलीग्राम चैनल पर, टेलीग्राम ग्रुप पर, आप लोग ग्रुप का लिंक नीचे दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में, आप लोग जाइए और जाकर ज्वाइन कर लीजिए यदि नहीं रहे आप लोग तो। अगला प्रश्न है कि हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार देश के किस राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक है? तो अरुणाचल प्रदेश का लिंगानुपात सबसे अधिक है। कितना है भाई? तो ये देखिए 1084 है, मतलब 1000 पुरुष पर 1084 स्त्री है। और सबसे कम की बात करें तो मणिपुर का है, 1000 पुरुष पर 757 स्त्री है। लिंगानुपात वही होता है 1000 पुरुष पर स्त्रियों की संख्या। ठीक है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में हाउ टू बी ए राइटर किताब किसने लिखी है? हाउ टू बी ए राइटर, लेखक कैसे बने, यह पुस्तक रस्किन बॉन्ड ने लिखी है। ये बहुत सारे बुक लिखते रहते हैं, तो इनकी कुछ महत्वपूर्ण बुक के बारे में, कम से कम 2 महत्वपूर्ण बुक के बारे में आप लोग बताइए जो 2020 या 2019 में रिलीज हुआ है। ओके, ये काम आपको करना है। अब अगले प्रश्न को देखेंगे। वर्ष 2020 का बुकर पुरस्कार किन्हें दिया गया है? तो डुगलस स्टुअर्ट को दिया गया है वर्ष 2020 का बुकर पुरस्कार। किस बुक के लिए? सुगी बैन। ओके, तो डुगलस स्टुअर्ट, सुगी बैन, नाम आपको याद रखने की जरूरत है। यह प्रश्न वेरी 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 बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। अब जब यह पुस्तक इतना महत्वपूर्ण है तो आई होप आपको याद रह जाएगा। ठीक है। अगले प्रश्न को देखेंगे कि आईसीसी द्वारा जारी एक नए नियम के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेलने के लिए न्यूनतम उम्र क्या होनी चाहिए? तो आपका उम्र कम से कम 15 वर्ष होनी चाहिए, तभी आप लोग अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच मतलब इंटरनेशनल मैच खेल सकते हो। या फिर वो अंडर 19 का इंटरनेशनल मैच हो, या फिर मेंस टीम का या वुमेन्स टीम का इंटरनेशनल मैच हो। तो यह पहली बार आईसीसी ने नियम ऐसा जारी किया है उम्र के लिहाज से। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन नियम है। अगले प्रश्न को देखेंगे कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने गायों के संरक्षण के लिए गौ कैबिनेट के गठन का फैसला लिया है? तो मध्य प्रदेश की सरकार बहुत चर्चा में रही है इस समय। क्यों? क्योंकि इसने गायों के संरक्षण के लिए गौ कैबिनेट बनाया है। ठीक है, तो और ज्यादा कुछ इसमें बताने की बात है नहीं। अगले प्रश्न को देखेंगे कि फीफा ने किस देश में होने वाले अंडर 17 महिला विश्व कप को कोविड-19 के कारण स्थगित कर दिया है? तो भारत में होने वाला था क्या? अंडर 17 महिला विश्व कप, जो फीफा करवाता है। थोड़ी सी बातें आप लोग फीफा के बारे में जानिए, बाकी बातें उस समय बताई गई थी। फीफा की बात है कि यह एसोसिएशन जो है फुटबॉल और फुटबॉल का सर्वोच्च अंतर्राष्ट्रीय शासी निकाय है। ठीक है, इसकी स्थापना 1904 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर जो है स्विट्जरलैंड में है और जियान इन्फेंटिनो फीफा के वर्तमान अध्यक्ष है। ये सारी बातें आप लोग को रट लेने की जरूरत है। ओके, और हाँ, फीफा का पिछला मैच कब हुआ था, मतलब मेंस का जो वर्ल्ड कप हुआ था फीफा का, वो कहाँ हुआ था, कब हुआ था, आगे आने वाला जो है वो कहाँ होगा, कब होगा, ये सारी कुछ कुछ बातें हैं, पॉइंट है जो आपको याद रखने की जरूरत है। इससे डायरेक्ट प्रश्न बन जाते हैं आपके एग्जाम में और अवश्य पूछे जाते हैं। ठीक है, अब अगले प्रश्न को देखिए आप लोग। अगला प्रश्न है कि बीसीसीआई ने किसे आधिकारिक रूप से अपने किट स्पॉन्सर के रूप में नामित किया है? तो पहले नाइकी था, शायद पहले नाइकी था, जी हाँ। अब कौन बना है? एमपीएल बना है। तो इधर हाल फिलहाल में बहुत ज्यादा जो ऑनलाइन बेटिंग टीम है वो बीसीसीआई को आज अपना रही है, या ऐसे मानिए कि बीसीसीआई उसे अपना रही है। ड्रीम 11 हो गया, एमपीएल हो गया। ठीक है, पेटीएम तो था ही पहले से। ओके, अब अगले प्रश्न को देखेंगे। ज्यादा कुछ इसमें बताने की बात थी नहीं। अगला प्रश्न है कि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए शिक्षा मंत्री हो गए हैं रमेश पोखरियाल निशंक। इन्होंने कौन सी योजना शुरू की है? तो लीलावती योजना है। किसके लिए? महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए। ओके, यह पुरस्कार क्यों दिया जाएगा भाई? तो यह पुरस्कार जीवन के सभी क्षेत्रों में महिलाओं को समानता और निष्पक्षता के साथ व्यवहार करने के लिए किए गए प्रयासों को पहचानने के लिए दिया जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। अब अगले प्रश्न को देखेंगे। अभी हाल ही में आंग सान सू की सत्तारूढ़ नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी ने म्यांमार चुनाव में कितनी सीट जीती है? तो 396 सीट जीती है। बहुमत के लिए 322 सीटों की आवश्यकता थी, तो बहुत ही अधिक सीट जीत चुकी है। कौन? आंग सान सू की। और इनकी पार्टी का नाम आप लोगों को याद रखना है, नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी। ठीक है, नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी किनकी? आंग सान सू की पार्टी है। ठीक बा, अगले प्रश्न को देखो। हाँ ठीक है, अगला प्रश्न है, यह हाल ही में महाराष्ट्र की लोनार झील और यूपी की कौन सी झील रामसर स्थलों में शामिल हुई है? तो महाराष्ट्र की लोनार झील है और यूपी की कैथम झील है, सूर सरोवर झील है, रामसर साइट में शामिल हुई है। रामसर साइट क्या थी, इसके बारे में आपको डिटेल से जानकारी दी गई थी। इसके लिए वेटलैंड्स डे मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को मनाया जाता है। तो ये बातें आप लोग को याद रखने की जरूरत है। और हाँ, उस समय मैंने पूछा था, आज भी पूछ रहा हूँ, हाल फिलहाल में बिहार के कोई साइट को रामसर साइट में ऐड किया गया है, तो उसका नाम आप लोग कमेंट करके बताइए। ओके, ये देखिए किधर गए। हाँ, 2 फरवरी को वेटलैंड्स डे मनाया जाता है वर्ल्ड।
ओके, एक बात और बता दूं, चिल्का झील जो है सबसे पहले ऐसा झील था या समान था या वेटलैंड था जिससे रामसर साइट में जोड़ा गया था। ओके, अब अगले प्रश्न को देखिए कि अभी हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कितनी बार बिहार के सीएम के रूप में शपथ लिए हैं? तो 7वीं बार। यह रिकॉर्ड कायम करते जा रहे हैं। 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए हैं कौन? नीतीश कुमार। और ऐसा भी पहली बार हुआ है बिहार में कि दो दो उप मुख्यमंत्री बने हो, और इसमें भी महिला उप मुख्यमंत्री पहली बार बना है बिहार में। तो बहुत सारी बात बिहार में पहली बार हुआ है। राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, विधायक कैसे बनते हैं, क्या क्या उनके काम है, ये सारी पर डिटेल से वीडियो बनाया गया है। नीचे लिंक दिया हुआ है, आप लोग जाकर देखिए। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद बिहार के लिए वह वीडियो काफी महत्वपूर्ण है और अन्य परीक्षाओं के लिए भी काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसमें मुख्यमंत्री कैसे चुनते हैं, विधायक कैसे चुनते हैं, ये हर एक राज्य हर एक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो आप लोग जाइए, उसे जाकर देखिए, बहुत ही फायदा होगा आपको। ओके, बाकी सारी बातें मुख्यमंत्री की नियुक्ति के बारे में दी हुई है, और जो दो उप मुख्यमंत्री हैं वो तारकिशोर प्रसाद है और रेणु देवी है। ठीक है, अगले प्रश्न को देखिए कि हाल ही में सौमित्र चटर्जी का निधन हो गया, वह कौन थे? तो यह अभिनेता थे, बंगाली अभिनेता थे। ओके, और इन्हें कब दिया गया था? एक दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कब, ये मैं भूल रहा हूं अभी। और ऐसे भी कब दिया गया था ये आपको याद रखने की जरूरत है नहीं, बस दादा साहब फाल्के पुरस्कार के विजेता थे और बंगाली थे। कौन थे? बंगाली सिनेमा के स्टार थे। नाम याद रखिएगा, सौमित्र चटर्जी। ओके, तो दोस्तों आई होप कि आज की करंट अफेयर्स का सेक्शन आप लोगों को बहुत ही बढ़िया लगा होगा। बस हम लोग रिवीजन किए थे, इसलिए आप लोग ज़्यादा दुखी मत होइएगा कि मैं डिटेल से बताया नहीं। और यदि डिटेल से आपको जानना है तो आपको रोज दिन हमारे करंट अफेयर्स के सेक्शन को फॉलो करना होगा। आज थोड़ा सा देरी हुई है, इसके लिए मैं आपकी क्षमा प्रार्थी हूँ। आप लोग हमें माफ़ कीजिएगा, खासकर मुझे माफ़ कीजिएगा। ओके, थोड़ी सी व्यस्तता के कारण देर हो गई, अब देर आगे से ऐसा नहीं होगी, मैं ख्याल रखूंगा। ठीक है दोस्तों, तो मेरे ख्याल रखने के साथ साथ आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, घर पर रहिएगा, क्योंकि अभी दवाई बनी नहीं है कोरोना की, और दिल्ली में कोरोना के केस का बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा है। तो आप लोग संभल कर रहिएगा, घर पर ही रहिएगा। ओके दोस्तों, मिलता हूँ आपसे अगले दिन, अगले वीक, अगले करेंट अफेयर्स रिवाइंड के सेक्शन में। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, शिवम साइनिंग ऑफ।